Hello, welcome back everyone. Yesterday we have completed the first exercise of rectilinear figures. जिसने नहीं देखा वीडियो एक बार देखें. इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. द क्वेश्चन गिवन इज टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. वो कह रहे हैं कि दो अपोजिट एंगल्स हैं. एक है 3x - 6, एक है 58 - x. एक चीज हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल बराबर होते हैं. जाहिर सी बात है कि 3x - 6 के बराबर हो जाएगा 58 - x. सही बात है. एक्स एक साइड ले लेते हैं. 3x में इधर एक साइड हो जाएगा 4x, 58 में 6 ऐड हो जाएगा 64, x = 16. ठीक बात है. दैट मीन्स ये दोनों एंगल कौन से होंगे? 16 3 जा 48 - 6, ये हो जाएगा 42 डिग्री. जाहिर सी बात है ये भी 42 होगा. ठीक बात है. अगर दो एंगल 42 हमें पता चल चुके हैं, एक 42, इसके अपोजिट भी 42. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है. ठीक है, लिख भी देता हूँ. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, आसपास वाले, क्योंकि वो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स. ये वाले एंगल्स हो जाते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल है तो इनके नाम को इंटीरियर होते हैं. इनका सम 180 होता है, तो 180 - 42. इसका मतलब बाकी दो एंगल हो जाएंगे 8 × 2 10, 7 138 डिग्री. तो दो एंगल हो जाएंगे 138 क्योंकि अपोजिट बराबर होंगे. ये वाला हो जाएगा 138 डिग्री. जाहिर सी बात है इसके सामने वाला भी ये हो जाएगा 138 डिग्री. दो 42 के, बाकी दो 138 के. ठीक है, आसान बनता था क्वेश्चन. आगे चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन फिगर, इस फिगर में चारों एंगल बताओ. पैरेललोग्राम है ये. अगर ट्रायंगल देखो, अगर अभी पूरा फिगर मत देखो, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होगा बताओ? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. हमें तीनों एंगल्स दिए हैं ए के फॉर्म में. 3A 5A 7A = 180. 7 3 10 5 15A डिग्री के बराबर हो जाएगा 180. इसका मतलब है ए की वैल्यू हो जाएगी 180/15. 15 1 जा 15, 3 15 2 जा 30, 12. इसका मतलब एंगल्स लिख देता हूं. 12 3 जा 36, ये वाला, वो भी छोटा. तो छोटे का तो कोई काम नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है. 12 7 जा 84, 84 ये आ जाएगा. अब जाहिर सी बात है अगर B 84 है, इफ एंगल B को पता चल गया आपको 84, तो जाहिर सी बात है एंगल D भी 84 होगा, क्योंकि क्या है बताओ? अपोजिट है. अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अभी मैंने बोला था कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है. अगर B 84 है तो A हो जाएगा 180 - 84. दैट मीन्स 96 डिग्री. और अगर A 96 है तो जाहिर सी बात है C भी हो जाएगा 96, क्योंकि अपोजिट होते हैं. ठीक बात है. अब ये 3A 5A आप बोलो सर ये वाले क्यों नहीं निकाले? चाहो तो निकाल लो ना. ये 36 डिग्री है, ये 12 5 जा 60 है. काम क्या है इनका? कोई काम थोड़ी ना. हमें तो फुल एंगल निकालने हैं. फुल के से तो हमें इनसे कोई काम नहीं बन रहा है. फुल एंगल तो सिर्फ 12 7 जा 84 आ रहा था. ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहा है. इफ ट्रायंगल्स ABCD of a quadrilateral ABCD taken in order prove that ABCD is a trapezium.
अगर ये 4 एंगल दिए हैं, अब हमें नहीं पता कि क्या है ये, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा बताओ। सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, थ्री 360 डिग्री होता है चारों का सम। चारों एंगल दिए हैं तो इनको अभी पता तो है नहीं, तो एक को 3x मान लो क्योंकि रेशियो में दिए हैं 7x 6x 4x इज इक्वल टू 360, 7 3 10 10 20x इज इक्वल टू 360, x का वैल्यू हो जाएगा 18 डिग्री। इसका मतलब एंगल्स क्या होंगे, देखो एंगल्स कितने हो जाएंगे, 18 3 जा 54 डिग्री, 18 7 जा 126 डिग्री, 18 6 जा 108, 18 4 जा 72। अब वो कह रहे हैं कि ये एंगल्स ट्रेपीजियम के एंगल्स होंगे। एक शेप बना लेते हैं ट्रेपीजियम, सही बात है। इस ट्रेपीजियम में कोई अगर मुझे बताए कि ये दो एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 आ जाता है, इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 आ जाता है, तो इस शेप को हम ट्रेपीजियम कह लेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं ट्रेपीजियम में, और जिन एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ 1 और 2 और 3 एंड 4, इन एंगल्स को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक बात है। इनका सम 180 आता है। तो अगर हमें ऐसे पेयर मिल गए, देखो 54 में आप 126 ऐड करें, क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 108 में आप 72 ऐड करें, क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हैं, हमारे पास दो पेयर हैं, क्या है बताओ, 2 पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, 2 पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास। इसलिए शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी ट्रेपीजियम। हमने प्रूव कर लिया, ठीक बात है। अगर कोई भी दो पेयर जिनके सम 180 आ जाए तो वो शेप ट्रेपीजियम हो जाएगी। आगे चल रहे हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, डायगोनल ACBD डायसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स एट O, AC 6.8 BD। डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। वो कह रहे हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं। इसके बाद डायगोनल भी हैं तो डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है, दोनों हमने ड्रॉ कर लिए। नाम दे लेते हैं ABCD। वो कह रहे हैं AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं। AC की लेंथ 6.8 है, BD की 5.6 है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ OC एंड OD। इस पूरे की लेंथ जो भी होता है, इस चीज़ समझ लीजिए। इन पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा कट करना। तो अगर पूरा AC 6.8 है तो ये 3.4 हो जाएगा, ये भी 3.4 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं। और अगर पूरा BD 5.6 है तो OD 2.8 हो जाएगा, ये भी 2.8, आधा आधा कट हो जाता है। इसी को ही कहते हैं बाइसेक्शन। इस आधार पे अगर बाइसेक्ट करते हैं, इस आधार पे हम देखें तो OC की वैल्यू तो हो जाएगी 3.4, ठीक बात है, और OD की वैल्यू हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर्स। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, बराबर बराबर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जितना भी दिया है आप उसको हाफ हाफ करके कर दें, O के अकॉर्डिंग दोनों हमें मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, आसान था सवाल। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लाइन सेगमेंट AXCY बाइसेक्ट्स द एंगल ANC रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है AX पैरेलल है CY की। ये फिर भी एक अच्छा सवाल है।
एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं डायग्राम से समझ आ पाएगा आपको। एक पैरेललोग्राम बना लिया, वो कह रहे हैं आगे द लाइन सेगमेंट ए एक्स नाम दे लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ आएगा। ये है ए बी सी डी। वो कह रहे हैं ए एक्स एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो एंगल को आधा कट कर दे। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान के चलो ए को आधा आधा कट कर दे रही है। आधा आधा का मतलब ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक बात है। ऐसे ही वो कह रहे हैं एक सी का भी बाइसेक्टर है, जो लाइन सी को आधा आधा कट कर रही होगी, ये भी ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये सी का बाइसेक्टर है। कहने का मतलब क्या है बाइसेक्टर का मतलब कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है। इनको नाम दे लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं नाम दे लेता हूँ एंगल 1, एंगल 2, ठीक बात है कि नहीं। इसको भी नाम दे लेता हूँ, आगे काम आएगा, एंगल 3, ठीक बात है। अब मुझे ये बताओ, एंगल ए आधा आधा हो गया, एंगल सी आधा आधा हो गया। एक चीज़ हमें पता है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होता है। बात सही है कि नहीं। अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। पूरा एंगल ए पूरा एंगल सी के बराबर होगा। इसका मतलब आधा एंगल ए आधा एंगल सी के भी तो बराबर होगा। अगर कोई चीज़ पूरी पूरी बराबर होती है तो आधी आधी भी होगी। आधा एंगल ए का मतलब है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। इस बात को आप ध्यान में रखें। पहला बात, क्यों ऐसा है? क्योंकि पूरा एंगल ए सी बराबर होते हैं और आपने कहा कि आधा आधा हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि आधे आधे भी तो बराबर होंगे। अब एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। ये क्यों है? कोई बच्चा ध्यान से बता पाए मुझे। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। मैं साइड में भी बना के समझाऊंगा आपको। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कभी भी अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल हो, अपोजिट एंगल होने चाहिए, वो भी इंटीरियर वाले, अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। एक तरफ और दूसरा वाला दूसरे तरफ। तो 2 और 3 भी बराबर है। अगर 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन से, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन की मदद से हम ये लिख सकते हैं 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। इसका मतलब 1 बराबर होगा 3 के। सही बात है कि नहीं? 1 बराबर होगा 3 के। और ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? फिर मैं बना रहा हूं, इधर से साइड में देखो स्क्रीन पर। ये दोनों एंगल्स हैं ये वाले, या फिर आप डायग्राम में ऐसी पैरेलल लाइंस बना लो। और ये एंगल कौन से हैं बताओ? इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं। अगर आपको याद हो, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। दोबारा से स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, मैं रीड्रॉ भी कर रहा हूं। अगर ये दो लाइंस हमें नहीं पता है पैरेलल हैं, ये दो एंगल्स, वो बात बाद में है। अगर ये पैरेलल होती तो करस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं। उन्होंने यही तो कहा है कि अगर पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो पैरेलल होंगे। ये रिवर्स है कि नहीं? ये रिवर्स लॉजिक यूज कर रहे हैं हम रिवर्स लॉजिक यूज कर रहे हैं। रिवर्स लॉजिक क्या कहता है? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। अक्सर हमने क्या सुना है? हमने सुना था कि दो लाइन पैरेलल हों तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब हम उल्टा कह रहे हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये जो आपकी लाइन है AX और CY पैरेलल हैं। वी कैन से दैट AX इज पैरेलल टू CY। समझ पा रहे हैं? आपको रिवर्स लॉजिक लगाया है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सब दुनिया जानती है। पर अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो क्या वो दो लाइंस पैरेलल नहीं कह सकते? दिस इज द रिवर्स लॉजिक ऑफ व्हाट वी हैव बीन स्टडीइंग सो फार। ठीक बात है कि नहीं?
तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ठीक बात है। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 3 बराबर हो जाएंगे, 1 3 करस्पॉन्डिंग है। अगर करस्पॉन्डिंग है तो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी एक्स क्यू वाई दो परपेंडिकुलर हैं पी क्यू से। इनको डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम। नाम दे लेते हैं इसको पी क्यू आर एस। क्यू से आर एस पे है, पी से भी एस आर पे है, बात एक ही होती है। दोनों से हमें लाइन खींचनी है, एक पी से जो एक्स पे पहुंचेगी, एक क्यू से जो वाई पे। ठीक बात है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर होती है एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री फॉर्म करे। तो एक तो ये लाइन हो गई, दोबारा से सीधा बना लेते हैं। एक लाइन तो ये हो गई, यहां 90 बन रहा है। अब जो P से लाइन बनेगी वो देखने वाली बात है कि वो लाइन बाहर बनेगी। ठीक बात है कि नहीं? वो लाइन बनेगी बाहर के साइड। इस लाइन के लिए एक डॉटेड लाइन से डायग्राम कर लेते हैं कवर। ये शेप बन गया हमारा। ठीक बात है कि नहीं? उन्होंने नाम भी दिया, मैं नाम भी लिख लेता हूं। P से जो लाइन बन रही है वो X पे पहुंच रही है, Q से जो बन रही है Y पे पहुंच रही है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट Px इज इक्वल टू QY। अब ऐसा सवाल तो ट्रायंगल्स में आया था। कौन कौन से ट्रायंगल्स को देखना है? ध्यान से देखो। आई एम लुकिंग ऑन टू दीज टू ट्रायंगल्स। क्या क्या आपको सेम दिख रहा है? इन ट्रायंगल PXS एंड ट्रायंगल QYR, इन दोनों में कुछ 3 चीजें हमें देखनी है। मैं कॉन्ग्रुएंट साबित कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वी कैन से SP इज इक्वल टू RQ। क्यों बराबर है ये बताइए? दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बताइए क्या आप बता सकते हैं? एंगल बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री बनेगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। एंगल PXS इज इक्वल टू एंगल QYR। These both are equal to 90 degree because they have said कि परपेंडिकुलर्स हैं। अब ध्यान से देखो, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं। ये वाला एंगल आप बताओ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइंस पैरेलल होती हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं? कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूं? नाम लिख लेते हैं। एंगल XSP इज इक्वल टू एंगल YRQ। दीज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए हैं क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन तीनों से AAS क्राइटेरिया से, बाय विच क्राइटेरिया? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम ये कह सकते हैं कौन कौन से ट्रायंगल? वी कैन से ट्रायंगल PXS is congruent to triangle QYR. If these triangles are congruent, we can say that PX is equal to QY by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बचे हुए सारे पार्ट्स बराबर ही होते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को और सॉलिडिफाई करना है तो आई हैव अपलोडेड द वीडियोस ऑन ट्रायंगल्स। 3 वीडियोस हैं, बहुत सुंदर से कॉन्ग्रुएंसी समझा है, 5 टाइप का। एक बार आप रेफर कर सकते हैं। ठीक बात है। एक बार ट्रायंगल्स पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जिन बच्चों ने कर रखा होगा दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, प्रूव कर लिया है। कॉन्ग्रुएंसी लगा, कॉन्ग्रुएंसी से CPCT लगा, कॉन्ग्रुएंसी AAS लगा, 2 एंगल बराबर साबित कर लिए। 90-90 तो हमें पता ही था, और एक करस्पॉन्डिंग से कर लिया, एक तो पैरेलल साइड बराबर होती ही हैं। तो कहने का मतलब हमारा रूल लग गया AAS। ठीक बात है, आगे चल ले रहे हैं। द एंगल बिटवीन 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू अ वर्टेक्स
ऑफ अ ऑब्ट्यूज एंगल इज 60 डिग्री। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब समझ आएगा। एक पैरेललोग्राम है, इसमें वो कह रहे हैं दो एल्टीट्यूड खींचने हैं। पहले तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं। अगर इसका नाम ABCD है तो जाहिर सी बात है A एंगल एक्यूट है, C एंगल भी एक्यूट है। ये कौन से एंगल हैं? एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 से कम हो। ये एक्यूट है। कैसे पता चलता है? क्योंकि एंगल 90 से कम जो बनता है वो इनसाइड बनता है। ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हैं और बराबर भी होते हैं, B और D बराबर। अब कोई एक चुन लो आप। मान के चलो मैं D से बना रहा हूँ। D से दो एल्टीट्यूड्स बनाने हैं, वो भी सामने के साइड। एक मान के चलते हैं मैं इस साइड पे बना लेता हूँ, यहाँ कहीं 90 बन जा रहा है मान लो। एक मैं इस साइड पे बना ले रहा हूँ, यहाँ कहीं 90 बन जा रहा है। ये दोनों मैंने बना लिए। जाहिर सी बात है इधर 90 है तो इस साइड भी 90 ही होगा। ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहे हैं टू एल्टीट्यूड्स के बीच में जो एंगल है वो 60 है। ये एंगल उन्होंने 60 दे दिया है। अब हमें ये बताना है कि बाकी सारे एंगल्स कितने होंगे इस पैरेललोग्राम के। जाहिर सी बात है अगर ये 60 है, ये 90 हो जाएगा, 90 पता ही है हमें। ये 90 हो जाएगा, पता ही है हमें। सही बात है कि नहीं? एक जो बीच में बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसका नाम हम दे लेते हैं ABCD तो हमने दे दिया है, EF और दे लेते हैं। क्या मुझे बताओ इन क्वाड्रिलेटरल क्या है? नाम बताओ। DEBF। ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। चार साइड का देखो, 1 2 3 4, चार साइड का एक क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सही बात है कि नहीं? सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें से 60 आपको पता है, दो 90 हैं ये आपको पता है, एक एंगल B है। इन सभी का सम 360 होगा। 90 90 180, 180 और 60 240 माइनस ले जाओ। 240 अगर आप माइनस में ले गए तो एंगल B आ गया 120 डिग्री। एंगल B आ गया 120। अगर एंगल B 120 आ गया तो एंगल D भी 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स होते हैं। अपोजिट एंगल्स होते हैं। और अगर B और D पता चल गया तो एडजेसेंट एंगल भी बता सकते हैं। B से A पता लगाना बहुत आसान है कि 180 माइनस 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अगर A 60 है तो जाहिर सी बात C भी 60 है। सिर्फ लॉजिक कहाँ लगना था? लॉजिक लगना था इस क्वाड्रिलेटरल पे। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? जिसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से हमें समझना है। इस क्वाड्रिलेटरल में चार साइड हैं, चारों का सम 360 आएगा। तीन एंगल्स आपको पता है, चौथा एंगल एक एंगल है पैरेललोग्राम का। बस काम हो जाएगा। अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल हमें मिल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक बात है, आगे चल रहा है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB is 9, AD is 5। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। This is a parallelogram. We will name this parallelogram ABCD। वो कह रहे हैं आगे एक एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का मतलब A को जो आधा आधा कर रहा है, ये आधा आधा कर रहा है, ये कहीं कट करता है। किस पॉइंट पे जाके? वो कह रहे हैं DC को कट कर रहा है E पॉइंट पे। इसका नाम E दे लेते हैं। ठीक बात है, इसको E लिख ले रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूस कर दीजिए। प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड कर दीजिए। AE को आप आगे बढ़ा दो। AE को आगे बढ़ा दे रहे हैं हम। देखो इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए। हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। BC को भी वो कह रहे हैं आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दे रहे हैं। यहां एक पॉइंट पे वो मिलेंगे। इस पॉइंट का नाम हम दे लेते हैं F। ठीक बात है कि नहीं? ऐसा वो कह रहे थे। ठीक बात है। अब हमें ये पता लगाना है कि CF कितना है। इसके लिए मैं और थोड़ा भी एक्सटेंशन कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, इसको एक्स्ट्रा पार्ट को मैं मिटा ले रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप क्या करें, इसको भी एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा। पूरा बड़ा सा एक पैरेललोग्राम बना लो।
पूरा एक बड़ा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हमने एक्सटेंड कर दिया, ये मेरा एक पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया। ए बी सी डी ई एफ तो नाम ले दिया, इसको एक और पॉइंट नाम दे देते हैं, जी दे देते हैं इसको। ठीक बात है, मैंने खुद ही ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ए बी जी एफ जो भी है, ए बी एफ जी जो है वो एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक बात है कि नहीं। अब उन्होंने कहा था ये बाइसेक्टर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल बराबर थे। सही बात है कि नहीं, ये दोनों एंगल बराबर थे। पहले इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 3 नाम दे देता हूँ। ठीक बात है। पहले तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है बाइसेक्टर है। ठीक बात है कि नहीं। एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। ये कौन सा तरीका है, अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स हैं, वो भी अंदर के साइड। इन दोनों का यूज करके वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इन दोनों के रिजल्ट से अगर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, इफ़, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, इससे ही पता चलता है ट्रायंगल ए जी एफ इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, उनकी दो साइड्स भी बराबर होती हैं, और वो दो एंगल्स के सामने वाली ही साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब ए जी बराबर होगा जी एफ के। ठीक बात है कि नहीं। अब उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें दी थी। ए बी हमें दिया था 9 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है सामने जी एफ भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए डी हमें दिया था 5 सेंटीमीटर। अब आपने कह दिया है कि ए जी इज इक्वल टू जी एफ, तो ए जी का मतलब है ए डी प्लस डी जी दोनों का मिला के। जी एफ तो 9 दिया है, ए डी 5, डी जी पता नहीं 9, डी जी की वैल्यू हमें मिल गई 4 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है जितना डी जी होगा उतना ही सी एफ होगा, तो सी एफ भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सही बात है कि नहीं। बेहतर समझ में आया कि नहीं। उस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। बाइसेक्टर है तो 1 और 2 बराबर होंगे, 2 3 बराबर होंगे अल्टरनेट से। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 1 और 3 बराबर हो जाएंगे। 1 3 बराबर होने का मतलब है दो एंगल बराबर होते हैं, तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। ठीक बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ए जी बराबर हो जाएगा जी एफ के। तो ये पूरी साइड 9, दूसरी साइड भी 9, एक तो 5 दिए, तो बची हुई कितनी होगी, 4, और उसके सामने वाली भी 4। ठीक बात है कि नहीं। आगे चल रहा है। चलिए 9th, ई एफ पॉइंट्स एंड डायगोनल पर, ए सी डायगोनल पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल भी बना लेते हैं, ए बी सी डी। डायगोनल भी उन्होंने बोला है, ए सी तो बना लेते हैं। उन्होंने बोला है ई एफ ऐसे हैं कि वो ए ई, जैसे मान के चलो यहाँ मैं ई मान लेता हूँ, ए ई बराबर हैं सी एफ के। मतलब ये वाली जो साइड है, ऐसे ई एफ पॉइंट हैं ताकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब वो कह रहे हैं बी एफ डी ई पैरेललोग्राम है। कौन सा शेप की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बी एफ डी ई एक पैरेललोग्राम है, ये हमें साबित करना है, वो ये कह रहे हैं। अब इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं एक डायगोनल जो बचा है वो भी बना लेता हूं। कौन से डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, बी डी। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अगर बीच का पॉइंट O कहलाता है, तो हमें पता है कि AO बराबर होता है OC के। क्यों बताओ, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आधा आधा कट करते हैं कि नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो AO बराबर है OC के। अगर AO में से हमने माइनस कर लिया AE और OC में हमने माइनस कर लिया CF, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दो बराबर चीज़ों में आपने बराबर बराबर वाली चीज़ माइनस करी है। क्योंकि क्यों है बताओ, क्योंकि उन्होंने दिया है AE इज इक्वल टू CF, इन्होंने दिया है।
जैसे हम दोनों के पास 100 रुपये हैं और दोनों में से 20 माइनस कर दोगे तो 80 अभी भी बराबर पड़ेंगे। तो ओ ई में अगर हमने ए ई माइनस कर लिया तो बचा ई ओ, उधर बचा ओ एफ, ये दोनों बराबर हो गए। और एक और डायगोनल हमने बनाया है, वो तो है ही, ओ बी बराबर होता है ओ डी के। अब ये दो डायगोनल्स किसके हैं बताओ, ध्यान से देखो। पूरे डायगोनल्स में हमने छोटा छोटा हिस्सा कट कर लिया ए सी में से, अब बचा है ओ ई और ओ एफ, ओ बी और ओ डी, ये डायगोनल्स हैं। क्या है बताओ, दीज आर डायगोनल्स ऑफ अ शेप, नाम अभी नहीं दे रहे हैं, कॉल्ड बी एफ डी ई। ये डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स कर रहे हैं, तो दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा कट कर रहे हैं, इसलिए इनका यूज करते हुए वी कैन से दैट बी एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से समझना, ए बी सी डी तो उन्होंने पैरेललोग्राम दिया था, इससे हमें पता है कि ओ ए ओ सी बराबर होंगे, दोनों में से छोटा छोटा हिस्सा कट हो गया तो मतलब ओ ई और ओ एफ भी बराबर होंगे। ओ बी ओ डी तो पहले से ही एक डायगोनल था ही पैरेललोग्राम का, तो वैसे भी बराबर थे। तो इन दोनों कंडीशन को यूज़ करते हम ये कह सकते हैं कि अभी भी ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो बीच वाला जो शेप है वो भी पैरेललोग्राम है। ठीक बात है कि नहीं, आगे चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन 10th, ताकि वीडियो यहीं तक रोक देंगे हम। इफ टू पैरेललोग्राम पी क्यू ए डी एंड पी क्यू बी सी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ पी क्यू, एक साइड है पी क्यू, एक साइड है पी क्यू, इसका नाम है पी क्यू। दोनों साइड पैरेललोग्राम है, देखो ध्यान से बनाना, एक इस साइड भी पैरेललोग्राम है, इसका नाम क्या है, पी क्यू ए डी नाम दे लेता हूं, पी क्यू ए डी, कलर चेंज कर ले रहा हूं। एक इस साइड भी पैरेललोग्राम है, इसका नाम क्या है, पी क्यू बी सी। अब वो ये कह रहे हैं कि पूरा जो ए बी सी डी है वो भी पैरेललोग्राम होगा। जाहिर सी बात है, कैसे प्रूव कर पाएंगे, मेरी बात सुनो। आपको पता है कि ये दोनों तो पैरेललोग्राम हैं, ये और ये पैरेललोग्राम हैं, तो पूरा कैसे करेंगे। अगर इफ़ हम लिख लेते हैं, इफ़ पी क्यू ए डी इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर ये दोनों एक पैरेललोग्राम, एक ले लेते हैं पहले, पी क्यू ए डी अगर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है क्यू ए बराबर है पी डी के, है ना, अपोजिट साइड है, और पी क्यू बराबर है ए डी के। ये एक कंडीशन ध्यान से रखना, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। और पैरेलल भी है, पैरेलल भी तो होता है, क्यू ए पैरेलल है पी डी के और क्यू पी पैरेलल है ए डी के, ये है सेकंड कंडीशन। अब दूसरे साइड आ जाते हैं। हमें पता है कि इफ पी क्यू बी सी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है, इससे हमें क्या पता चलता है कि बी क्यू इज इक्वल टू सी पी और बी सी इज इक्वल टू क्यू पी, ये दोनों बराबर हैं। दिस इज थर्ड कंडीशन, ठीक बात है। और बी क्यू इज पैरेलल टू सी पी और बी सी इज पैरेलल क्यू पी, ये फोर्थ कंडीशन है। ठीक बात है कि नहीं, हमने सब कंडीशंस लिख ली, क्या हमें पता है। अब ये बताओ मुझे, पी क्यू, इस वाले को देखो, पी क्यू बराबर है, ये वाली साइड बराबर है ए डी के, और पी क्यू यहाँ देखो, यहाँ पी क्यू बराबर है बी सी के। अगर पी क्यू दोनों बराबर है तो बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, ये एक रिजल्ट होता है। सही बात है कि नहीं, ठीक बात है कि नहीं। और पी क्यू पैरेलल है ए डी के और पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो इससे हमें पता चल जाता है कि
बी सी जो है वो पैरेलल भी है ए डी के। एक ये चीज़ हमने इन दोनों के रिजल्ट से निकाल पाई है। ऐसा ही हम देखेंगे दूसरे वाले में। ए क्यू, इनको मैं हटा लेता हूँ। ए क्यू जो है ये वाली साइड, ए क्यू बराबर है पी डी के, बी सी बी क्यू बराबर है सी पी के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है बराबर बराबर चीज़ें ऐड कर लो, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, और ये पैरेलल भी हैं दोनों, तो ए बी बराबर हो जाएगा और ए बी पैरेलल भी हो जाएगा। ये कहाँ से आए हैं? ये इन दोनों के रिजल्ट से ही आ पाए हैं, इन दोनों के रिजल्ट से ही आ पाए हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से समझ लें, ए डी पी क्यू बी सी ये तीनों पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं, तो साइड सी बात है ए डी बी सी के पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। ऊपर वाली भी नीचे वाले के पैरेलल और इक्वल हैं, तो ये भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे मिला के। तो सिंपल बनता है, लिखना थोड़ा सा टफ बन रहा है, बोलना बहुत ज़्यादा आसान बन पड़ रहा है। ठीक बात है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, प्यार बनाते रहें, कमेंट बॉक्स में बने रहें मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।